हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल है उसका ट्रिक किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर है हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो हम किस तरीके से हर एक एंगल का वैल्यू निकालेंगे आप इसमें देखिए। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इस जीरो के ऊपर जो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबके नीचे डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे। डिवाइडेड बाय 4 सबके नीचे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, सबके ऊपर एक रूट डाल देंगे। सबके ऊपर एक रूट डाल देंगे इस तरीके से। इस प्रकार हम सबके ऊपर एक रूट डाल देंगे। रूट डालने के बाद 0/एनीथिंग इज 0 होगा, ठीक है ना। तो रूट के अंदर 0 है तो जो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारा, यहाँ पर हम इसको 0 लिखेंगे सबसे पहले। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, √1/4। √1/4 को हम क्या लिख सकते हैं देखिए, √1/4 को हम लिख सकते हैं √1/2², ठीक है। इस प्रकार हम 1 को तो हम 1² लिख ही सकते हैं और 2 को 2² लिख ही सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2²। अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, √1/2 होल थिंग स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और अल्टीमेटली मेरा 1/2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका वैल्यू को यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। क्लियर। इस वैल्यू पे क्या होगा देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए √1 का जो वैल्यू है 1 तो बाहर आ जाएगा, किस तरीके से, 1² रूट स्क्वायर को कैंसिल करके 1 को बाहर निकाल देगा। डिवाइडेड बाय 2 को तो हम वापस स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, इसलिए अल्टीमेटली इसको लिखेंगे हम लोग √2। इसी प्रकार से √3/4, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे देखिए, √3, अभी 3 को किसी का स्क्वायर नहीं बना सकते कि रूट स्क्वायर को कैंसिल कर जाए, तो ये √3 रह जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2²। अभी यहाँ पर रूट के अंदर 4 भी है, तो इसको 2² लिखने के बाद स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और 2 बाहर आ जाएगा। 4/4 है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1/1 मतलब मेरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो √1 मतलब हम इसको लिख सकते हैं √1², स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, अल्टीमेटली मेरा 1 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू हमको 1 इस प्रकार से मिल गया। आगे क्या करेंगे, हम कोस का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। कोस का समय में हम पीछे से पूरा इसको ऑपोजिट तरीके से लेके आएंगे, पीछे से रिवर्स हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 90 पे 1 है तो इस 1 को हम इधर डाल देंगे, √3/2 इधर है तो हम इस √3/2 को इधर डाल देंगे, 1/√2 है उसको यहाँ पे, मतलब पूरा रेसिप्रोकल तरीके से आएंगे। इसके बाद 1/2 है तो 1/2 को लिख देंगे, उसके बाद 0 है हम इसको 0 में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, साइन और कोस का वैल्यू इसी प्रकार से हम लोगों को मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, टेन का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। हमको मालूम है कि टेन थीटा का जो वैल्यू है हम उसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा। टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कोस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर टेन थीटा का वैल्यू लिखना होगा तो साइन बाई कोस हो जाएगा, तो 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 मतलब अल्टीमेटली 0 होगा। टेन 30 डिग्री का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे देखिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये 2 यहाँ पर क्या होगा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, जब डिवाइड सिंबल को उठाएंगे तो वो इनटू पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको 2/√3 हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये 2 और ये 2 कैंसिल करके ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो अल्टीमेटली हमारा इस प्रकार से हमारा 1/√3 इसका वैल्यू आ जाता है। और इसको सिंपल तरीके से याद रखना होगा, तो देखिए ये 2 और ये 2 नीचे नीचे कैंसिल हो गया और बच गया मेरा 1/√3, इस तरह से याद कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन बाई कोस। साइन बाई कोस होगा तो यहाँ पर √2 और √2 फिर आपस में कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे मेरा 1/1 मतलब 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से 2/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √3/1 मतलब मैं लिख सकता हूँ √3। 1/0 जो कि कभी नॉट डिफाइंड हम इसको लिखेंगे, ये वाला हो गया हमारा नॉट डिफाइंड, ये हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। 0/1 0 होता है, लेकिन 1/0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा हमारा। कोसेक का समय में क्या करेंगे, हमको पता है कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉस होता है, साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेक होता है, ठीक है ना। तो साइन का जो भी वैल्यू है उसको हम लोग उसका अपोजिट उल्टा वाला लिख देंगे। जैसे कि साइन 0 है, 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अभी 0/1 इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक 1 तो है, लेकिन कोसेक का टाइम में क्या हो जाएगा देखिए,
0/1 इसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम लोग एनडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोसेक 30 का वैल्यू, जैसे कि साइन 30 1/2 है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 2/1 नीचे 1 हो या ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ 2 लिखेंगे। इसी प्रकार कोसेक 1/45 को हम लोग इसका ऑपोजिट उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1 का ऑपोजिट तो 1 ही रहेगा, इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो साइन का ऑपोजिट हो गया कोसेक। इसी तरीके से कोस का ऑपोजिट हो जाएगा सेक। तो कोस का जो भी वैल्यू है उसको हम लोग उसका ऑपोजिट लिखेंगे, जैसे कि कोस का ऑपोजिट हो गया 1/sec, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 1, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 2/√3, इसका ऑपोजिट हो जाएगा √2, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 2, और 0 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी कॉट का बारी आ गया, आखिरी वाला है। तो 10 का ऑपोजिट हो जाएगा कॉट, तो 10 = 1/cot, हम इसको ऑपोजिट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 है मतलब इसको हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का नीचे 1 है। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/√3 को रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, √3/1 आ जाएगा। तो √3/1 मतलब अल्टीमेटली √3 बन जाएगा। 1 का ऑपोजिट 1 रह जाएगा, √3 का ऑपोजिट इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक 1 है, तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/√3। अभी नॉट डिफाइंड का जो कहानी है, देखिए नॉट डिफाइंड है यहाँ पर। अब जब इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा, अल्टीमेटली घूम के मेरा वापस 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का ऑपोजिट था नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का नीचे 1 था। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा, वो जो कि मेरा नॉट डिफाइंड था, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारा फिर से 0, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सिंपल तरीके से आप अपना ये ट्रिकोनोमेट्री टेबल ट्रिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।